इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, 5वें चरण का चुनाव प्रचार आज शाम खत्म हो रहा है। बीजेपी खुद को कहाँ देख रही है? आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बंगाल में बीजेपी की सरकार स्थापित करेगा। आपने नंदीग्राम से इस आह्वान को देख लिया, इस जीत की सुनामी को देख लिया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कब बीजेपी की सरकार प्रदेश में प्रतिष्ठित हो। लेकिन ममता बनर्जी ये दावा कर रही हैं कि बंगाल टाइगर से जो है बंगाल टाइग्रेस हूँ और अकेले मुकाबला करूंगी। एक तरफ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, दूसरी तरफ मैं अकेली। ये तो हम जानते थे कि बाघ इंसान को खाता है, अब स्वयं उन्होंने अपनी तुलना उससे कर दी है, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से 10 साल के उनके राज में बंगाल के एक एक गरीब परिवार के भविष्य को वो खा चुकी हैं। निश्चित रूप से 10 साल के उनके राज में बंगाल में एक एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो महिला का शोषण हुआ हो, चाहे वो गरीब को लूटने का काम किया हो, ये सब टीएमसी के राज्य में ही तो हुआ है। लेकिन इसके अलावा उनका जो ममता बनर्जी जनता के सामने जा रही कह रही बीजेपी तोड़ने की, बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि मैं सबको साथ में लेकर के, बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, उसके अलावा मधुआ वोट को लेकर की राजनीति ममता जी करती हैं, तो अब दुनिया जानती है। अगर वो वाकई में सेक्युलर होते तो उनको जय श्री राम के नारे से या फिर उद्बोधन से इतनी चिंता क्यों होती, इतनी घृणा क्यों होती। लेकिन ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि बीजेपी के नेता खुद वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नाम लेकर के कह रही हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विशेषतः देश भर में पिछले 6 सालों में देखा कि किस प्रकार से 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का पहली बार जीवन में बैंक का खाता खुला। कोरोना की महामारी में 22 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 करोड़ रुपया गया। आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त राशन मिला। शायद ममता जी को चिंता इस बात की है कि कट मनी उनके और उनके परिवार के लिए सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बौखलाहट निश्चित रूप से है। इस सबके बीच में कूच बिहार में जो गोली चलने से 4-5 लोगों की डेथ हुई थी, आज ममता जी उनसे भी मिली हैं जाकर के। जैसे ही जो है चुनाव प्रचार की तरफ से रोक लगाई गई थी वो खत्म हुई, ममता बनर्जी आज उनके घर भी पहुंची। मैं इतना ही कहूँगी कि 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा। आज बंगाल में इस प्रकार का हाल है लॉ एंड ऑर्डर का कि बिहार के एक पुलिस अफसर को लिंच किया जाता है और जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। तो आज वो बताएं कि उनके राज में ना पुलिस अफसर जो कानून का कहीं ना कहीं सम्मान करता है, वो और साधारण नागरिक आज सुरक्षित नहीं है। 2 सवाल और, इस सब के बीच में जो है मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधा देखा जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए 4 चरणों के बाद में आज जबकि 5वां चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, पहुँच गए हैं। हाँ, सोया व राजकुमार चुनाव खत्म होने के बाद ही तो जागेगा। और रही बात बस एक आखिरी, तो साफ तौर पर स्मृति ईरानी का यही कहना है सोया हुआ राजकुमार आखिरी में तो ही जागेगा। और रही बात ममता बनर्जी के आरोपों की, तो स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर सभी आरोपों का खुलकर जवाब दिया और यही कहा है कि बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन बैजनाथ के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, वर्धमान दक्षिण से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।